नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। पुनः एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्या कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे MP ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें एवं क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं विशेष अनुग्रह योजना, जो कि MP ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, उसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र पर service.mp.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है। इसकी लिंक हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाली लिंक पर आ जाओगे। उसके बाद में हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना और RTI कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ई पास। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति अधिक जानकारी देखने के लिए क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं विशेष अनुग्रह योजना की कुछ इस प्रकार से ये पेज खुलेगा। यहाँ पे जो ये हमने आपको हाईलाइट करके दिखाया, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति, कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। उसके बाद में जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर योजना में आवेदन करने से पूर्व निम्न दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ले। इसमें हमें जो दस्तावेज लगेंगे वो है दिव्यांगत व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज, जिसमें आपको दिव्यांगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट, नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र, केवल आउटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में मृतक सेवा युक्त का पहचान प्रमाण पत्र, जिसमें से ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कार्यालय का पहचान पत्र, वोटर ID या अन्य कोई पहचान प्रति, और अपलोड की जाने वाली फाइल की साइज 700 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो मृतक व्यक्ति है उसके जो दस्तावेज है उसमें से आपको एक तो कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट, दिव्यांगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, नियोजन से संबंधित प्रमाण पत्र यदि है तो जो केवल आउटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में रहेगा, और उसके बाद में नीचे परिवार के सदस्यों दावेदार से संबंधित दस्तावेज में सदस्यों का फोटो, पहचान प्रमाण पत्र कोई एक, जिसमें से ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र, और मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधों का पहचान प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित अपलोड करना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आवेदन करेंगे उसमें जैसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको शैक्षणिक, जिस व्यक्ति का अनुकंपा में आवेदन कर रहे हैं उस व्यक्ति की शैक्षणिक मार्कशीट की प्रति, और दिव्यांगत शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा दावेदार को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए सहमति पत्र और एक स्व घोषणा पत्र, जो यहाँ से क्लिक कर भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और विशेष अनुग्रह में रद्द किया चेक या पासबुक की फोटोकॉपी, यानी कि जिस व्यक्ति को विशेष अनुग्रह योजना में आवेदन करना है उस व्यक्ति का पासबुक, बैंक पासबुक या रद्द किया हुआ चेक भी उपलब्ध होना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो मृतक के परिवार परिजन, पुत्र पुत्रियां जो भी है, जितने भी है, उनके सारे बच्चों के फ़ोटो, आधार कार्ड की कॉपी भी लगेगी। ये सारे दस्तावेज आपको
इकट्ठे करने हैं। उसके बाद में जो आवेदन ऑनलाइन होंगे उसके लिए आवेदन करे पर क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन दिख रहा आवेदन करे, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिटीजन लॉगिन पंजीयन या लॉगिन, और यदि आपने पहले रजिस्टर्ड कर रखा है तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। आवेदक का नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना रहेगा, जो हम बना लेते हैं। सारी जानकारी फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक है, क्या आप व्हाट्सएप पर अपडेट के लिए रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, इसको यस पर क्लिक करें तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में सारी जानकारी फिल करने के बाद में हमें रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक रजिस्टर जो हमने मोबाइल नंबर डाला उस पर एक OTP आएगा। वो OTP हमें यहाँ पर डालना है और इसको वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, इसको ओके करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड था वो पासवर्ड डालकर इसको सबमिट करे पर क्लिक करना है, जो हम कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, अनुकंपा योजना एवं कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर हमें आवेदन करे पर क्लिक करना है, जो हम कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से उसी प्रकार से हमें कुछ जानकारी, जो दस्तावेज हमें हमारे पास रखना है वो दिखाएगा। उसके बाद में ये आई एग्री बटन पर क्लिक करना है और आवेदन करे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिवंगत कर्मचारी संबंधित जानकारी, क्या हितग्राही परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत लाभ की प्राप्यता है, यदि है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा इसको नहीं पर क्लिक करें। यदि हाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक नीचे मैसेज आएगा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत केवल वही आवेदन स्वीकार करे जाएंगे जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत लाभ की पात्रता नहीं है, इसलिए इसको नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद में कृपया वांछित योजना का चयन करें। आपको विशेष अनुग्रह योजना का डालना है या अनुकंपा नियुक्ति का। आप एक एक फॉर्म भी डाल सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ डालना है तो यहाँ तीसरे नंबर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में अंतिम पदस्थापना अनुसार कार्यरत कार्यालय विवरण, इसमें आपको डालना है जिस भी कार्यालय में आप कार्यरत थे उसका स्तर है, मंत्रालय है, संभागीय स्तर, जिला स्तरीय, उच्च न्यायालय, विधानसभा, राजभवन, जो भी है आपको उसको चयन करना है। उसके बाद जिले का चयन करना है, कार्य का प्रकार शासकीय, अर्धशासकीय। उसके बाद में कौन से विभाग में आप कार्यरत है, तो जैसे हम टीचर का डाल रहे हैं तो उनका आदिम जाति कल्याण विभाग सिलेक्ट करना है यह। उसके बाद में दिव्यांगत कर्मचारी का विवरण डालना है, जो भी आपके पास दस्तावेज है उसके अनुसार। उसके बाद में यहाँ पर आपको वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जो भी मृतक व्यक्ति है उनके इसमें से कोई एक पहचान पत्र आपको सिलेक्ट करना है, पहचान पत्र नंबर डालना है और मृतक सेवायुक्त का पहचान पत्र जो हम यहाँ नंबर डालेंगे उसकी कॉपी 700 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसको स्कैन कर यहाँ पर अपलोड करनी है। जैसे फाइल को चूज़ करेंगे उसके बाद में दोस्तों अपलोड फाइल पर क्लिक करना है, जिससे ये फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार कोविड-19 संबंधित विवरण, जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव होने की दिनांक जो भी आपकी रिपोर्ट है उसके अनुसार डालना है। पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी स्कैन करके डालना है, मृत्यु दिनांक और मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद ड्राप कर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको परिवार के सदस्यों की जानकारी डालनी है, जो जानकारी पूछी जाएगी वो पूरी जानकारी आपको डालनी है। उसके बाद में अनुग्रह योजना आवेदन और अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन, ये प्रोसेस आपको ये जानकारी फिल करने के बाद में परिवार के सदस्यों की जानकारी फिल करनी रहेगी, जिसमें परिवार के सदस्य का विवरण, जिसमें मृतक से संबंध देना है, नाम देना है, मोबाइल नंबर, जन्म तारीख। उसके बाद में सदस्य का फ़ोटो, स्थायी पता, अब मध्य प्रदेश के निवासी, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ज़िले का चयन करना है।
पता टाइप करना है, जो भी आपके पहचान पत्र में पता है वो इस प्रकार से पहचान पत्र की 100 प्रमाणित प्रति अपलोड करनी है। और मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधों का पहचान प्रमाण पत्र है, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, जिस भी व्यक्ति का सदस्य का हम डाल रहे हैं उससे संबंधित यहाँ पर इसको डालना है नंबर, और वो भी अपलोड करके यहाँ पर इसको सदस्य जोड़े पर क्लिक करना है। सारे जितने भी सदस्य उनकी जानकारी एक एक करके सारी सदस्यों की जानकारी जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें सदस्य की विवरण जानकारी जो हमने जोड़ी थी वो यहाँ पर दिखने लगेगी। उसके बाद में घोषणा पत्र पर क्लिक करके आगे बढ़े पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप अनुग्रह योजना आवेदन जैसे ही फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पर आपको जिस भी सदस्य का नाम लेना है उसको आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो उसकी पूरी जानकारी जो हमने इसमें भरी थी वो आ जाएगी। सिर्फ बैंक विवरण डालना है और उसके बाद में उसकी जानकारी फिल कर उसको सेव करना है। आवेदन सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो अनुकंपा नियुक्ति आवेदन खुलेगा, और जिस व्यक्ति का हमें अनुकंपा नियुक्ति में आवेदन करना है उस व्यक्ति का नाम हमें सिलेक्ट करना है, तो उसकी जानकारी भी ऑटो फिल होकर आ जाएगी। और जो आगे जानकारी जैसे शपथ पत्र और घोषणा पत्र वो अपलोड कर उस व्यक्ति का आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद में दोस्तों जैसे ही आवेदन हो जाएगा उसके बाद में माय डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखेगा एप्लीकेशन नंबर, जिसमें स्पेशल अनुकंपा नियुक्ति योजना और स्पेशल अनुग्रह योजना, इसमें हमें यहाँ एक्शन पर जो नीचे दिख रहा है इस पर हमें एक्शन पर क्लिक करना है और व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो आवेदन फॉर्म भरा था उसकी जानकारी हमें इस प्रकार से दिखेगी। और यहाँ पर डाउनलोड आवेदन इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक आवेदन फॉर्म डाउनलोड होगा। उसके बाद में फिर से हम उसी पर एक्शन पर जाएंगे और व्यू डिटेल पर करेंगे तो विशेष अनुग्रह योजना के लिए भी यहाँ पर डाउनलोड करके इनके आवेदन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, जो इस प्रकार से रहेंगे। ये अनुकंपा जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी फ़ाइल डाउनलोड होगी और उसमें आपका आवेदन नंबर, आवेदन की स्थिति और जो आपने जानकारी भरी थी वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर है इस प्रकार से दिखेगी। और जो भी दस्तावेज आपने यहाँ पर स्कैन करके अपलोड किए थे वो भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेंगे। तो दोस्तों ये आवेदन फॉर्म की प्रिंट निकाल ले, ये को विशेष अनुग्रह योजना और यह अनुकंपा नियुक्ति, ये दोनों आवेदन फॉर्म की आपको प्रिंट निकालनी है। और जो आपने दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किए थे उसको अपने नज़दीकी खंड शिक्षा अधिकारी जैसे कि BO ऑफिस में आपको यह आवेदन जमा करना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आगे की प्रोसेस आपके खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसको आवेदन को ज़िले में अग्रेसित किया जाएगा एवं जिला लेवल पर कलेक्टर एवं संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना एवं हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना एवं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।